फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को। ये अभी एक ऐसी फिल्म देख रही है जो कि लोग अकेले में देखते हैं। इससे ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं। इसे फोन आता है, ये तैयार होती है, ये घर से निकलती है, एक जगह जाकर अपने कपड़े बदलती है, एक लड़के से मिलती है। ये दोनों एक होटल में जाकर कमरा लेते हैं। ये दोनों कमरे में अकेले होते हैं। लड़का लड़की को एक गिफ्ट देता है और ये करीब आते हैं। ये आपस में लगे होते हैं कि पुलिस वाले दरवाजा बजाते हैं। वो अंदर आते हैं। होटल वालों में से ही किसी ने मुखबरी की होती है। इस लड़के का नाम पीयूष होता है और इस लड़की का नाम देवी होता है। पुलिस इंस्पेक्टर का नाम मिश्रा होता है। मिश्रा देवी की इस हालत में वीडियो बना लेता है। पीयूष बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये घबराया होता है। पुलिस वाला दरवाजा तोड़ के अंदर आता है पर पीयूष ने अपनी नस काट ली होती है। इसका चेहरा छुपा के इसे और पीयूष को यहाँ से ले जाया जाता है। देवी के पापा का नाम विद्याधर पाठक होता है जो संस्कृत के प्रोफेसर थे और अभी ये किताबें बेचते हैं। और अब ये मिश्रा के सामने होता है और मिश्रा इसे इसकी बेटी का कारनामा बताता है। मिश्रा पाठक से अपनी बेटी की जमानत भर के ले जाने का कहता है और बताता है कि 3 दिन बाद फिर बुलाएगा। ये बाप बेटी घर जाते हैं और इसका बाप इसे मारता भी है और वो रोता भी है और अब तक जो हुआ देवी को उस पे अफसोस होता है। इस लड़के का नाम दीपक कुमार होता है। ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है। इसकी पढ़ाई में 2 महीने रह गए हैं और फिर ये नौकरी करना चाहता है। ये डोम खानदान का छोटा लड़का है और इसका खानदानी काम घाट पे लाशों को जलाना है। मिश्रा इनके पास आता है और बताता है कि देवी पे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस बना है, यानी कि खुदकुशी को बढ़ावा देने का केस। पीयूष मर गया है और देवी पे ये वाला केस बन रहा है पर मिश्रा 3 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा है। बदले में देवी भी बच जाएगी और इनकी इज्जत भी बच जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। गंगा के पानी में तैरने वाले बच्चों का एक खेल होता है। ये जुआ होता है जिसमें पानी में गोते लगा के सिक्के पकड़ने होते हैं। इस बच्चे का नाम झोंटा है और ये पाठक की दुकान में काम करता है। ये वो जुआ खेलना चाहता है पर पाठक इसके खिलाफ है, वो नहीं मानता। दीपक अपने दोस्तों के साथ साइबर कैफे में होता है और इसके कहने पे इसका दोस्त इसकी फेसबुक पे शालू गुप्ता नाम की लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। पाठक वो खेल देखता है और इसका इरादा डगमगाने लगता है क्योंकि इसने मिश्रा को 3 लाख रुपए देने हैं। पाठक मिश्रा को कुछ पैसे दे देता है। ये अपनी बेटी से उस लड़के के बारे में पूछता है। ये बताती है कि वो लड़का इसकी कोचिंग में आया करता था। ये उसका प्रोजेक्ट टाइप किया करती थी और वहीं दोस्ती हो गई। ये अपने पापा से नजरें ही नहीं मिलाती। दीपक शालू को मैसेज करता है और दुर्गा पूजा में आने की बात करता है। ये शालू की फेसबुक का प्रिंट भी निकलवा लेता है और ये उसे मैसेज करता है। दुर्गा पूजा में शालू आती है और ये एक दूसरे को देखते हैं। दीपक शालू के सामने आना शुरू होता है और दोस्तों शालू इसे सिग्नल देती है और इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। पाठक अपनी बेटी की एक जगह पे नौकरी लगवा देता है, महीने की 5,500 रुपए तनख्वाह पे, और देवी इस पे खुश नहीं होती। ये दोनों अब बाहर मिलते हैं। इनमें बातें होती हैं। देवी जहाँ काम कर रही है वहाँ पे इसका कलीग इस पे नजर रखता है। पीयूष ने इसे एक गिफ्ट दिया था। ये उस यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ पीयूष पढ़ता था और ये वहाँ से पीयूष का पता लेती है। दूसरी तरफ पाठक अब झोंटा को गोताखोरी वाला खेल खेलने देता है और वो देखता है कि झोंटा दूसरे बच्चों से काफी तेज है। ये पीयूष के घर फोन करती है पर बात करने के बजाय फोन काट देती है। दूसरी तरफ दीपक और शालू का मामला आगे बढ़ रहा होता है। ये पीयूष के घर फोन करती है और कॉल सेंटर वाली बनकर बात करती है। इसका कलीग इससे वही करने की बात करता है जो इसके और पीयूष के दरमियान हुआ था। इसके और पीयूष वाले मामले की खबर फैल गई होती है और ये नौकरी छोड़ देती है और नौकरी छोड़ने के बारे में अपने पापा को बताती है। और फिर रात को इसके पापा गुस्से में होते हैं और इनमें बहस होती है और यहाँ ये बात खुलती है कि देवी को अपने पापा पे इस बात का गुस्सा है कि इसने अपनी बीवी का सही से ख्याल नहीं रखा और वो मर गई और देवी ने पीयूष को नहीं मारा। दीपक शालू की आवाज सुन के खुश होता है। शालू अपनी दोस्तों के साथ बस में होती है कि बस के पास दीपक आता है और शालू दीपक के पास
चल पड़ती है। ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, कश्ती में भी बैठते हैं। ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं और इनमें किस होती है। वापस जाते हुए ये दोनों खुश होते हैं। ये शालू को वापस छोड़ता है, पर दोस्तों इनमें बहस छिड़ जाती है क्योंकि शालू एक ऊंची जात की फैमिली से है और दीपक घाट पे रहता है। लकड़ी उठाना, मुर्दा जलाना इनका काम है और दीपक को लगता है कि शालू इसको छोटी जात का समझ रही है। दोस्तों, देवी ने रेलवे में अप्लाई किया था और डाकिया इसके पास सरकारी नौकरी की चिट्ठी लेके आया। इसकी रेलवे में नौकरी लग गई होती है और ये रेलवे में जाके ज्वाइन करती है। यहाँ इसे ये मिलता है। ये अब से इसका कलीग है और इसका नाम सध्या है। अब दीपक का मूड बदल गया होता है और ये शालू को फोन करता है, पर शालू फोन नहीं उठाती। शालू अपनी फैमिली के साथ बद्रीनाथ वाले मंदिर की यात्रा पे जा रही है। शालू भी दीपक की सोचों में होती है। रात को शालू इसे फोन करती है। ये दोनों अब सही से बात करते हैं। शालू इसे बताती है कि इसके माँ बाप की सोच पुरानी है, वो दीपक से इसकी शादी नहीं कराएंगे, पर शालू इसके साथ है। दीपक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, ये इसके साथ भागने के लिए भी तैयार है। इस पे दीपक अपनी पढ़ाई में मन लगाता है। इसकी पढ़ाई हो जाती है और ये इंटरव्यू भी दे देता है। ये शालू को मैसेज करता है कि इसकी नौकरी लगने वाली है। दोस्तों, घाट पे लाशें जलाई जा रही होती हैं। लाशें ज्यादा होती हैं। एक बस का एक्सीडेंट हुआ होता है जिसमें लोग मरे होते हैं और मरे हुए लोगों की लाशों को जलाया जा रहा होता है। और दोस्तों, ये अपने सामने शालू की लाश देखता है। यानी कि दोस्तों, जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था, शालू उसी बस में थी। इसको जो लड़की पसंद थी उसी की लाश इसके सामने होती है और शालू की लाश दीपक के सामने जलती है। ये शालू की चिता के पास ही रहता है। शालू की उंगली में अंगूठी होती है और ये वो अंगूठी अपने पास रख लेता है। देवी रेलवे में नौकरी कर रही होती है। इसके पास एक लड़का लड़की आते हैं जिनको आपस में प्यार होता है। लड़की इससे सीट का पूछती है। ट्रेन में सीट होती है, पर ये बताती है कि सीट नहीं है। यानी कि दोस्तों, पीयूष वाला मामला अभी भी इसके दिमाग से निकला नहीं है। इसे फोन आता है, ये फोन काट देती है और परेशान हो जाती है। पीयूष के पापा को समझ आ गया होता है कि ये उसी लड़की का नंबर है जो पीयूष के साथ होटल में थी। गंगा दरिया पे फिर से वही जुए वाला खेल शुरू होता है। यहाँ झोंटा नहीं होता तो ये किसी और बच्चे पे जुआ लगाता है। झोंटा कहीं और होता है और पाठक जुआ हार जाता है और रात को जब झोंटा इसके पास आता है तो पाठक इस पे गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे दीपक भैया दुख में होते हैं। दीपक की जिंदगी गुजर रही होती है लेकिन ये खामोश होता है। ये अपने दोस्तों के साथ होता है और इसके दोस्त इससे बोलने का कहते हैं। ये बोलना शुरू होता है और बोलते हुए कहता है कि साला ये दुख क्यों खत्म नहीं होता बे। ये रो पड़ता है और शालू का नाम चिल्लाता है और दूसरी तरफ देवी को पीयूष की याद आ रही होती है। ये जैसे तैसे पैसे इकट्ठे कर रहा है और मिश्रा को 30,000 रुपए देता है। मिश्रा इस पे गुस्सा करता है क्योंकि ये पैसे तोड़ तोड़ के दे रहा है। दोस्तों, दीपक का एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम सिकंदर होता है। सिकंदर घाट वाला ठेका 3 लाख रुपए में बेच के घर से चला जाता है। ये सिकंदर को ढूंढते हैं पर वो नहीं मिलता। सिकंदर अपनी इस जिंदगी से खुश नहीं था, शायद इसलिए वो भाग गया। इनका लाशें जलाने वाला घाट का ठेका हाथ से निकल गया होता है। ये शालू की अंगूठी का रेट लगवाता है। देवी की नौकरी भी सही चल रही होती है। ये अपने पापा को बताती है कि इसकी नौकरी टेम्परेरी है, एडहोक है, आर्जी है और इसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है। ये अपने पापा को अपनी तनख्वाह देती है और ये तब तक नौकरी करेगी जब तक मिश्रा के पैसे पूरे नहीं हो जाते। एक तरफ ये दोनों बाप बेटी ऐसे होते हैं, दूसरी तरफ इसे शालू की याद आ रही होती है। ये शालू की अंगूठी को पानी में फेंक देता है, पर फिर ये पानी में जाता है लेकिन इसे अंगूठी नहीं मिलती, बल्कि इसे एक फूल नजर आता है जो कि पानी में इसके आगे से गुजर जाता है और ये गंगा में तैरता है। अब जो वक्त गुजरा ये उसे सोच के खुश होता है। इसकी इलाहाबाद में नौकरी लग जाती है और ये इलाहाबाद चला जाता है। पाठक झोंटा पे 10,000 रुपए का जुआ लगाता है, पर इस दफा झोंटा पानी से बाहर नहीं आता। झोंटा को निकाला जाता है और अब ये अस्पताल में होता है। पाठक को अफसोस होता है कि इसने झोंटा को पानी में जाने दिया और झोंटा की जान खतरे में आ गई थी। झोंटा इसे एक अंगूठी देता है। झोंटा को ये पानी में गोता लगाते वक्त मिली। ये वही अंगूठी है जो दीपक ने गंगा में फेंकी थी। ये उस अंगूठी को बेच देता है और इस तरह ये मिश्रा को पैसे दे देता है और अब इसका और मिश्रा का पैसे वाला मामला पूरा हो जाता है। ये
ये अब इलाहाबाद जा रही है। इसके पापा इसे ट्रेन पे छोड़ते हैं। ये पीयूष के घर जाती है। ये पीयूष के माँ बाप से मिलती है। ये बताती है कि ये पीयूष के साथ थी। इसे पीयूष के पापा से थप्पड़ पड़ता है। इसके बाद ये गंगा के किनारे जाती है और पीयूष का दिया हुआ गिफ्ट गंगा में बहा देती है और ये रो पड़ती है। पास ही में दीपक भी बैठा होता है। वो इसे पानी देता है। ये दोनों सामने कश्ती में बैठते हैं। ये कश्ती संगम जा रही होती है। इनमें बात होती है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।